अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफियान रफीक और आप देख रहे हैं तिब्ब ऑन हेल्थ केयर। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो कि हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये वाकई ही हकीकत में एक वाकये की तरफ इशारा करता है। क्या शादी को सालों गुजर जाएं, दवाइयाँ, इलाज, हत्ता का ऑपरेशन भी हो जाए और फिर भी औलाद की खुशी नसीब ना हो। आज की वीडियो खास नवातिन के लिए है जिन्हें लकोरिया है, जिनके पीरियड 3 से 4 महीने बाद आते हैं, जिनका फ्लूपियन ट्यूब का ऑपरेशन हो चुका है और जो दिल में टूट चुकी हैं। तिब्ब ऑन हेल्थ केयर में आज आपको सच, साइंस और सही रास्ता बताएंगे। इनफर्टिलिटी इज नॉट द एंड, रॉन्ग डायग्नोसिस। फर्ज करें एक लड़की की उम्र 27 साल है, शादी को 7 साल हो गए हैं, मुसलसल लकोरिया है, पीरियड 3 से 4 महीने बाद आते हैं। 1 साल पहले फ्लोपियन ट्यूब्स की सर्जरी हुई, अब अल्ट्रासाउंड करवाई गई, यूट्रस नॉर्मल आई है, ओवरी भी नॉर्मल आई है। वो सब कहते हैं सब ठीक है, फिर मसला कहाँ है? यही सबसे खतरनाक गलतफहमी है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड डज नॉट मीन नॉर्मल फर्टिलिटी। हमारे माशरे में कहा जाता है सफेद पानी तो आम बात है, नहीं, मुसलसल लकोरिया आम नहीं, बीमारी है। आए अब हम माँ को लकोरिया के नुकसान बताते हैं। रहम के अंदरूनी हिस्से में स्वेलिंग कर देता है, क्रेडिक से इन्फेक्शन करता है, स्पर्म्स को खत्म करता है। जब तक लकोरिया ठीक नहीं होगा हमें मुमकिन नहीं। क्रोनिक लकोरिया साइलेंटली किल्स फर्टिलिटी। जब पीरियड कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने बाद आए तो मतलब से फेक है, ओव्यूलेशन दुरुस्त नहीं हो रहा। इसकी जो मुमकिन वजूहात हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, थायराइड प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन इम्बैलेंस है। अंडा ही वक्त पर नहीं बनेगा तो हमें कैसे होगा? नो ओव्यूलेशन, नो प्रेगनेंसी। अक्सर बातें पूछती हैं अल्ट्रासाउंड में ट्यूब नजर आ रही हैं। हकीकत ये है आम अल्ट्रासाउंड में फ्लूपियन ट्यूब नजर नहीं आती। ट्यूब तब नजर आती हैं जब पानी भर जाए, शदीद इन्फेक्शन हो। अब अगला सवाल पैदा होता है तो फिर कैसे पता चलेगा कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद? मेरी बहनों, सिर्फ इसके लिए एक टेस्ट है, HSG टेस्ट है। ये करवाने के बाद ही पता चलेगा ट्यूब्स की कंडीशन क्या है। HSG इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ट्यूब्स। ये बहुत अहम बात है। फ्लूपियन ट्यूब्स के ऑपरेशन के बाद भी दोबारा मसला बन सकता है, दोबारा ब्लॉकेज हो सकती है, स्केर टिश्यू बन सकते हैं, इन्फेक्शन वापस आ सकता है। सिर्फ ये कहना कि ऑपरेशन हो चुका है काफी है। HSG टेस्ट से दोबारा कंफर्म करें। सर्जरी विदाउट फॉलो अप टेस्टिंग इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। आए अब हम माँ को कुछ मेडिकल टेस्ट बताते हैं जो कि फीमेल को करवाने चाहिए। कोशिश करें माहवारी के 2 से 5 दिन के दरमियान करवाएं। FSH टेस्ट, LH, प्रोलैक्टिन, TSH टेस्ट। इसके अलावा शोहर का टेस्ट भी जरूरी है जिसमें सीमेन एनालाइज है। बगैर इन टेस्टों के दवा लेना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। ट्रीटमेंट विदाउट टेस्ट इज गैस वर्क। तिब्ब ऑन हेल्थ केयर आपको कहता है पहले इन्फेक्शन खत्म करें, फिर हार्मोन दुरुस्त करें, फिर ओव्यूलेशन कंफर्म करें, उसके बाद ट्यूब कंफर्म करें, फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग करें। सिर्फ दुआ, सिर्फ हिकमत, सिर्फ वजीफा अकेला काफी नहीं, इलम, इलाज और यकीन बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट ब्रिंग रियल रिजल्ट्स। मेरी बहनों, क्या 5 साल, क्या 7 साल, क्या 10 साल, हत्ता के 15 साल बाद भी दुरुस्त तशखीस और सही इलाज से अल्लाह ने लोगों को औलाद अता की है। नाउमीद ना हो, खामोश ना रहें, सही टेस्ट करवाएं, सही वक्त पर करवाएं, सही रहनुमाई ले, यही काफी है। नेवर लॉस होप, साइंस एंड फेट वर्क टुगेदर। तिब्ब ऑन हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर लाजमी मैसेज करें, हम आपको फौरी रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी की जिंदगी बदल सके।